Good morning student, class 7 chapter 6 history. Now I am going to discuss about the growth of trading class. Trading class यानी कि व्यापारी class. There were different kind of traders. Some were nomad traders of Banjaras who moved from place to place. कई तरह के व्यापारी हुआ करते थे उस वक्त. कुछ नोमेड्स कहलाते थे, नोमेड्स ट्रेडर. उनको बंजारे भी कह सकते हैं, बंजारास भी कह सकते हैं. ये वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. The traders generally moved in groups as they had to pass through forest and rough terrains where they faced the dangers of robbery. जो ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं, बंजारास वगैरह जो होते हैं काफ़िले में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, क्योंकि इनको डर होता है इस बात का. जब फॉरेस्ट एरिया वगैरह से निकलते हैं, किसी डेंजर जगह से निकलते हैं तो ख़तरा बना रहता है, इसलिए ये हमेशा ग्रुप में चलते हैं. तो इन्हें ख़तरा रहता है कि कोई इन्हें लूट ना ले या कोई जंगली जानवर जंगल से गुजरे तो इन पर अटैक ना कर दे. इस वजह से ये हमेशा ख़तरे की डर की वजह से हमेशा ग्रुप में चलते हैं. टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट दे फॉर्म गिल्ड्स और एसोसिएशन. और अपने आप को प्रोटेक्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो बंजाराज या नोमैड्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ये गिल्ड्स या एसोसिएशंस को बनाते हैं. देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया. अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो इस तरह की कई एसोसिएशन हमें देखने को मिलती हैं हिस्ट्री में अगर हम देखें. बट द मोस्ट फेमस वर लेकिन उन सारी ही एसोसिएशन में जो सबसे ज़्यादा फेमस एसोसिएशन है वो कौन सी है? मानी ग्रामम एंड द नाना देसी. दीज कैरिड ऑन ट्रेड विद साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन, चाइना. ये दो ऐसी एसोसिएशन हैं जिन्होंने व्यापार या ट्रेड की किसके साथ? भारत के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ और चाइना के साथ. द गुजराती ट्रेडर्स अलॉन्ग विद द हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोरास traded with the ports of East Africa, Persian Gulf, Red Sea, South East Asia and China. अगर हम गुजराती ट्रेडर्स में देखें तो हिंदूज में बनियों का नाम आता है जो व्यापारी होते हैं, मुस्लिम्स में बोराइज होते हैं. इन लोगों ने कहाँ कहाँ पे किसके साथ में व्यापार किया है? ईस्ट अफ्रीका, पर्शियन गल्फ, रेड सी, साउथ ईस्ट एशियन, चाइना. दे सोल्ड. ये क्या क्या चीज़ों का व्यापार करते थे? टेक्सटाइल, कपड़ा, मसाले. इन दी स्पोर्ट एंड इन रिटर्न, और वापसी में क्या लेते थे ये उन देशों से? गोल्ड, आइवरी फ्रॉम अफ्रीका. दे आल्सो बॉट स्पाइसेस, टिन, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. इसके अलावा ये लोग क्या बेचते थे? स्पाइसेस, मसाले, टिन है, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी है, सिल्वर है. जो कहाँ से लेकर बेचते थे ये लोग? साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से. द मर्चेंट हु डील्ड इन स्पाइसेस एंड क्लॉथ अर्न ग्रेट प्रॉफिट बिकॉज. जो वो व्यापारी जो मसाले और कपड़े बेचते थे वो काफ़ी प्रॉफिट कमाते थे, क्योंकि ह्यूज डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट इन द यूरोपियन मार्केट. क्योंकि हम सबको पता है कि यूरोपियन मार्केट में इंडियन क्लॉथ, खास करके कॉटन क्लॉथ और स्पाइसेस की, जो केरला से, आज भी केरला फेमस है स्पाइसेस के एरिया में, तो काफ़ी डिमांड हुआ करती थी यूरोपियन मार्केट में इन चीज़ों की. तो जो व्यापारी इन चीज़ों का बिजनेस करते थे वो काफ़ी प्रॉफिट कमाते थे. नेक्स्ट है हमारा कमिंग ऑफ न्यू ट्रेडर्स, यानी कि वो नए व्यापारी जो हिंदुस्तान आए. द सर्च फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल एंड देयर इंक्रीजिंग डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट लेट द यूरोपियन पावर लाइक इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच टू फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट. देखो यूरोपियन मार्केट में भारतीय मसालों की, कपड़े की, कॉटन, टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. उसी डिमांड को पूरा करने के लिए जो यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन ट्रेडर्स है वो हिंदुस्तान आए. यूरोपियन ट्रेडर्स कौन कौन हिंदुस्तान आए? जैसे कि अंग्रेज़, ब्रिटिशर्स, इंग्लिश, फ्रेंच, डच. और उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी कंपनीज़ खोली. ये कंपनीज़ क्यों खोली थी उन्होंने ईस्ट में? अपने कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ताकि अगर वो अपनी कंपनी खोल लेंगे तो ये सारे काम वो यहीं पर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे. जो ट्रांसपोर्ट में खर्चा आता है वो भी बच जाएगा. द सुपीरियर नावल पावर ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर गेव दैम एन एडवांटेज ओवर द इंडियन ट्रेडर्स हु इवेंचुअली बिकम देयर एजेंट. जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या करा? उन्होंने यहाँ से बल्कि हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनके ऊपर वो एडवांटेज उनको हासिल हो गई, और उन्होंने क्या किया कि इंडियन ट्रेडर्स को जो इंडियन व्यापारी ट्रेडर्स थे वो एक एजेंट बन के रह गए. उन्होंने यहाँ आए, अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश की, और उसके बाद में उन्हें तो ये एडवांटेज मिल गई, लेकिन हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको लिए ये एक नुकसानदेह सिचुएशन थी.
Among all these power, the British emerged the victors and managed to establish commercial and political control over India. और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, हिंदुस्तान में अपनी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया और उसके बाद में पॉलिटिकली यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, उस पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, इन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने, दे इमर्ज द commercial and political control over the India. The increased demand of textile led the expansion of associated activities. और जो कपड़े की इतनी तेज़ी से जो डिमांड बढ़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, अपनी फैक्ट्रीज़ में जो इन्होंने इस्टेब्लिश की थी वहाँ पे कपड़ा बुनना, स्पिनिंग, डाइनिंग, ये सारे काम अपनी फैक्ट्रीज़ में करने लगे, विद मोर एंड मोर पीपल टेकिंग दैम अप। ताकि और इस काम के लिए उन्होंने अपने यहाँ लेबर रखी और उन्होंने सोचा अगर सारा काम हम अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रीज़ में करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट द लोकल क्राफ्टमैन लॉस देयर इंडिपेंडेंस एज दैट दे ओनली रेप्लिकेटेड द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनीज एजेंट। बाद में क्या हुआ, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, जो लोकल ट्रेडर्स थे, वो एक तरह से बर्बाद होने लगे। अब वो क्या करते थे, वो कंपनी के एजेंट की तरह काम करने लगे, डिज़ाइन वगैरह कंपनी को, क्योंकि वो मजबूर हो गए थे। मान लीजिए सारा काम जब एक ही जगह होगा तो फिर लोग दूसरी जगह क्यों जाएंगे। ओवर टाइम दे लॉस देयर क्राफ्ट ऑल टुगेदर टू द मशीन मेड क्लॉथ विच फ्लडेड द इंडियन मार्केट इन द लेट 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। और उसके बाद क्या होता है, जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे वो अपनी तरह से, जो उनकी इंडिपेंडेंस थी, जो प्रॉफिट होता था, जो काम करते थे, जो व्यापार में उनकी जो एक पोजीशन थी, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई। और फिर बाद में क्या हुआ कि क्राफ्टिंग की जगह मशीन मेड कपड़े बनने लगे। और 18 और 19 शताब्दी में अगर हम देखें तो इंडियन जो कपड़े का मार्केट था वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बर्बाद और एकदम तबाह होने के कगार पर पहुंच गया। टाउन्स लाइक बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, और जो टाउन से बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, उनका नाम क्या बदल दिया गया, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ द कॉमर्शियल एक्टिविटी। और इन जगहों को 18th सेंचुरी में नए सेंटर बनाया गया कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए। किसने, यूरोपियंस ने बनाया था, और ये नाम भी उन्होंने दिए थे। द चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट ड्यूरिंग दिस पीरियड वुड बी एक्सप्लेन लेटर। और फिर इस 18th सेंचुरी में इंडियन ट्रेड मार्केट में और ट्रेडिंग में जो भी चेंजेस आए उसको हम आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अंग्रेज़ आए थे हिंदुस्तान, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था, और इसीलिए उन्होंने देखा कि यूरोपियन मार्केट में भारत के इस्पात, जो मसाले, गर्म मसाले और टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो यहीं व्यापार करने आ गए। उन्होंने यहाँ पर अपने जो कंपनीज सी, ट्रेडिंग सेंटर से, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया, उसके बाद फिर वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए। फिर धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स को भी कंट्रोल में ले लिया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क था वो भी अपने अंडर ले लिया। धीरे धीरे ये सब किया। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अंग्रेज़ों ने जब भारत में उन्होंने इस सब सेक्टर पर अपना कब्जा कर लिया, तो उससे जो लोकल क्राफ्ट पर्सन थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। एक्सरसाइज है बेटा, मैं आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज आपको बुक पर करनी है और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करने हैं। PDF बनाकर मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं आपके, तो क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 10 to 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर और 50 to 70 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर हम आपको नहीं कराएंगे, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है और एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए परेशान ना हो। चैप्टर आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आंसर हम आपको नहीं कराएंगे। ठीक है, हम आपको कराएंगे 10 to 20 वर्ड्स और 50 to 70 वर्ड्स वाले। ओके, तो ये हम आपको कराएंगे। इसकी PDF और एक्सरसाइज की PDF आपको भेज दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।